हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। देखो हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है डॉटर, DAUGHTER। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या नहीं हो, और ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कंसोनेंट, और जो 2 वोवल है और 3 कंसोनेंट है, अगर हम उनको साथ में ले कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो फर्स्टली हमने क्या किया, इसमें क्या है वोवल, देखो यहाँ टोटल वर्ड देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पे 8 है, और वोवल कितने हैं, वोवल देखो 1 2 3, टोटल वोवल यहाँ पे कितने 3। इट मीन्स हमारे जो कंसोनेंट है वो कितने हैं, कंसोनेंट 8 - 3 कितने आ गए 5। अब देखो अगर वोवल को हम एक साथ रखें तो देखो हमारा क्या आएगा। अब इसने क्या बोला है कि 2 वोवल एंड 3 कंसोनेंट, हमें जो नंबर ऑफ वेज किसके निकालने हैं 2 वोवल के। तो पहले देखो नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट 2 वोवल। अगर मान लो मैं 2 वोवल को सिलेक्ट करती हूँ तो क्या आएंगे, तो 2 वोवल को हम किस में, वोवल में से ही सिलेक्ट करेंगे। वोवल हमारे कितने हैं 3, तो इट मीन्स क्या आएगा 3C2, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया। अब नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट, अगर मैं 3 कंसोनेंट कितने, इसमें देखो हमें क्या सिलेक्ट करना है, 2 वोवल सिलेक्ट करने हैं, 3 कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं 3 कंसोनेंट को सिलेक्ट करूं तब क्या आएगा, तो देखो अब कंसोनेंट को मैं कंसोनेंट में से सिलेक्ट करूंगी, कंसोनेंट कितनी है 5, तो 5 में से किसको सिलेक्ट करना है 3 को, तो 5C3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आएगा, 3C2 × 5C3। अब देखो 3C2 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। ये देखो वहां से ना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा रखा है। 3C2 एनसीआर के थ्रू निकाल लेंगे हम, 3C2 की वैल्यू 3 होती है और 5C3 की वैल्यू होती है 10, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 30। अब देखो लेकिन उन्होंने ये बोला है कि वोवल को अगर मान लो, चलो मैंने सारे वोवल एक साथ लिख लिए AUE, यहाँ तक लिख लिया, फिर क्या बच गया यहाँ से D, वोवल और कंसोनेंट, 2 वोवल और 3 कंसोनेंट को एक साथ रखना है। मान लिया कि ये 2 वोवल ले लिए मैंने, ठीक है, और 3 कंसोनेंट एक साथ ले लिए, जैसे DGH, ठीक है। फिर आगे क्या आ गया, 2 वोवल 3 कंसोनेंट, बच गया क्या AUDGHER। अब देखो यहाँ से ये 2 वोवल है और 3 कंसोनेंट, अगर मैंने इनको साथ ले लिया तो हमारे कितने वेज, नंबर ऑफ वेज होंगे। तो देखो फर्स्टली हमें क्या बताना है, फर्स्टली देखो ये 5 हो गए हमारे टोटल हमें। अब देखो इन 5 को भी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, तो 5 वर्ड को अगर हम आगे पीछे करेंगे। अब देखो नंबर ऑफ वेज इफ 5 लेटर, इट मीन्स 5 लेटर में कौन कौन से हैं, 2 वोवल प्लस 3 कंसोनेंट, रिप्लेस, अगर मान लो ये जो है रिप्लेस होंगे तो हमारा क्या आएगा देन, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इन 5 को भी तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जितने भी लेटर हो अगर हमें उनके नंबर ऑफ वेज लिखने हैं, अगर वो सेम नहीं है तो हमारे कितने आएंगे, अगर 5 लेटर है तो कितना लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। तो अब देखो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखो 30 तो हमारा ये था, तो 30 मल्टीप्लाई ये क्या है 5 फैक्टोरियल। अब देखो 30 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 3 60 मल्टीप्लाई 2 120, तो यहाँ से कितना आ गया 3600, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।